उपनल में नौकरी दिलाने के नाम पर 5.5 लाख की धोखाधड़ी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने नोटिस तामील किया है। पुलिस के मुताबिक बीते 29 जनवरी को माझीखेत निवासी पुष्कर सिंह ने कोतवाली में तहरीर दी। उनका कहना था कि मुवानी दवानी निवासी लाल सिंह धामी ने 1.5 लाख नकद और 2 लाख के 2 चेक सहित कुल 5,50,000 रुपए हड़प लिए। कहा उक्त व्यक्ति ने अपने सहयोगी रुद्रपुर निवासी मनोज कुमार और संदीप चौहान के साथ मिलकर चेक को भी भुना लिया है। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को नोटिस देकर कोर्ट के समक्ष पेश होने की सख्त हिदायत दी है। लाल सिंह धामी की तलाश जारी है। उत्तराखंड के इस मंदिर में 27 साल बाद होली को फिर से शुरू किया गया है। बालेश्वर महादेव मंदिर में 27 साल से बंद होली को इस बार फिर से शुरू किया गया है। हर तरफ अब यहां फागुनी मस्ती के रंग में लोग नजर आ रहे हैं। पिछले 200 साल से पौराणिक बालेश्वर महादेव के मंदिर में होली गायन की परंपरा रही है। यह होली स्वांग पर आधारित है। टोपराधार गांव की होली हर साल यहां 7 किलोमीटर दूर बालेश्वर धाम आती थी। स्थानीय लोगों के अनुसार 27 साल पूर्व एक विवाद के बाद इसे बंद कर दिया गया। इस बार दुर्गा सिंह खरकवाल व दीवान सिंह खरकवाल के नेतृत्व में ग्रामवासियों ने एक बैठक कर फिर से होली शुरू करने के लिए होली कमेटी से मुलाकात की। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में एक युवती ने युवक पर शादी का झांसा देकर दुराचार करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। मंगलवार को पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक बीते 28 फरवरी को एक युवती ने कोतवाली में तहरीर दी थी। युवती का कहना है कि दीगांस कठायत निवासी निशांत बोहरा नामक एक व्यक्ति ने शादी करने का वायदा कर उसके साथ दुराचार किया। अब उक्त व्यक्ति शादी करने से इनकार कर रहा है। युवती की तहरीर के आधार पर पुलिस ने भादवी की धारा 376 के तहत मुकदमा दर्ज किया। एसपी लोकेश्वर सिंह के निर्देश पर कोतवाली मोहन चंद्र पांडे के नेतृत्व में टीम गठित कर जांच शुरू की गई। बीते रोज पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। टीम में एसआई प्रियंका मोनी, कांस्टेबल ध्रुव सिंह, कांस्टेबल अरविंद कुमार शामिल रहे। फेसबुक पर अभद्र टिप्पणी करना 59 वर्षीय शिक्षक को भारी पड़ गया। मामले का संज्ञान लेकर पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार साल 2016 में भी सोशल मीडिया पर टिप्पणी के चलते शिक्षक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। चमोली पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 18 फरवरी 2023 को वादी पुष्कर सिंह राणा ने थाना गोपेश्वर पर आकर तहरीर दी की। डॉक्टर भगवती प्रसाद पुरोहित ने फेसबुक पर भोटिया जनजाति के विरुद्ध आपत्तिजनक लेख लिखा है, जिससे भोटिया जनजाति की सामाजिक स्वाभिमान पर आघात पहुंचा है। जिसके आधार पर थाना गोपेश्वर पर मुअस्सम 09/2023 धारा 153-1/469 भादवी एवं 3(1)(x) अनु जाति जनजाति निवारण अधिनियम बनाम डॉक्टर भगवती प्रसाद पुरोहित पंजीकृत किया गया। पुलिस के मुताबिक गंभीर प्रकृति की घटना घटित होने पर पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र डोभाल ने मामले की विवेचना पुलिस उपाधीक्षक नताशा सिंह के सुपुर्द की गई। मामले में अभियुक्त द्वारा जनजाति विशेष पर की गई टिप्पणी से आमजन में काफी आक्रोश व्याप्त था, जिसके खिलाफ वर्ष 2016 में भी अनुसूचित जाति वर्ग पर जानबूझकर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाकर अपमानित करने के संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। पुलिस ने बताया कि अभियुक्त द्वारा बार बार इस प्रकार के कार्यों की पुनरावृत्ति की जा रही थी, जिसके बाद अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम गठित की गई, जिसे कुशल सुरागसी पतारसी करते हुए आज 7 मार्च 2023 को समय करीब 12:30 बजे गोपेश्वर से गिरफ्तार किया गया। दिल्ली से कैची धाम मंदिर के दर्शन करने आए पर्यटकों की i20 कार वापस लौटते समय अचानक काठगोदाम के गुलाबघाटी क्षेत्र में अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे खाई में गिर गई। इस दौरान वहां गुजर रहे लोगों ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही बिना देर किए काठगोदाम थानाध्यक्ष प्रमोद पाठक अपनी टीम के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे। पुलिस ने देखा तो कार नीचे खाई में पलटी हुई। आनन फानन में तीनों कार सवारों को पुलिस ने बाहर निकला, जिसमें पति पत्नी और उनका बच्चा शामिल है। पूछताछ में उन्होंने अपना नाम मोहित मिश्रा पुत्र विजय शंकर निवासी D11, संजय मोहल्ला भजनपुरा नोएडा दिल्ली, प्रीति मिश्रा पत्नी मोहित और जितिशा मिश्रा पुत्र मोहित मिश्रा निवासी बताया। कार से बाहर निकालकर बच्ची को गोद में उठाया, फिर नदी पार कर सभी घायलों को पुलिस की गाड़ी से अस्पताल में भर्ती कराया, जिससे उनकी जान बच सकी। काठगोदाम पुलिस के इस कार्य की हर कोई तारीफ कर रहा है। ऐसे पुलिस द्वारा साहसिक कार्य के लिए एक सैल्यूट तो बनता है। इस दौरान पुलिस काठगोदाम थानाध्यक्ष प्रमोद पाठक के साथ प्रभारी चेकी मल्ला, काठगोदाम टीम फिरोज आलम, एसआई मनोहर सिंह, एएसआई अरविंद सिंह, कानी लोकेश, संतोष, प्रमोद और करतार शामिल रहे। हरिद्वार जिले के रुड़की के अंतर्गत झबरेड़ा कस्बा निवासी दीपक कुमार उम्र 58 साल काफी दिनों से कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे। सोमवार सुबह अचानक दीपक की तबीयत खराब हो गई और कुछ ही देर में उनकी मृत्यु भी हो गई।
दीपक की मृत्यु के पश्चात मृतक के परिजनों ने रिश्तेदारों को अंतिम दर्शन के लिए बुला लिया और अर्थी बनाकर शमशान घाट ले जाने की तैयारी करने लगे। जिस समय आखिरी स्नान चल रहा था, अचानक मृतक दीपक अर्थी से उठ गया और बोला, यह सब तुम क्या कर रहे हो? यह नजारा देख लोगों के होश उड़ गए। इसके बाद दीपक के परिजन तुरंत दीपक को रुड़की अस्पताल में ले गए, जहां उपस्थित डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के परिजन शव लेकर वापस गांव पहुंचे तो सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। मुर्दे के अचानक अर्थी से उठकर बोलने की यह घटना रुड़की व झबरेड़ा क्षेत्र में दिन भर चर्चा का विषय बनी रही। परिजनों ने दोपहर बाद मृतक दीपक का अंतिम संस्कार किया। गत दिवस वन विभाग में सीजनल कर्मी के रूप में कार्यरत शुभम आर्य, जो कि गत शाम लगभग 4:30 बजे अपने एक साथी के साथ हल्द्वानी स्थित बेलबाबा मंदिर के पास सड़क के किनारे चल रहा था, तभी पीछे से आई एक तेज गति की कार ने जबरदस्त टक्कर मारकर उसे कुचल दिया, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका साथी मामूली रूप से जख्मी हो गया। बिंदुखत्ता के तिवारींगा प्रथम निवासी मनोज कुमार आर्या के 22 वर्षीय इकलौते पुत्र शुभम कुमार आर्या की दुखद मृत्यु का समाचार सुनकर हर कोई हतप्रभ है। शुभम की 2 छोटी बहनें हैं। इकलौते कमाऊ बेटे की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। केदारनाथ धाम में पूजा के नाम पर विदेशी दंपति से ठगी का आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने राजस्थान में घर से दबोचा बाबा केदार की पूजा अर्चना व दर्शन के लिए दंपति ने एक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन बुकिंग की थी। बुकिंगकर्ता ने ऑनलाइन महिला के खाते से 1.82 लाख निकाले। 24 सितंबर को जब वे केदारनाथ पहुंची तो उन्हें पता लगा कि उनके नाम पर कोई बुकिंग नहीं हो रखी है। उन्होंने संबंधित व्यक्ति को कई बार फोन भी किए, लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ मिला। बीते वर्ष केदारनाथ यात्रा में विदेशी परिवार से पूजा व दर्शन के नाम पर 1.82 लाख की ठगी के आरोपी को पुलिस ने उसके घर राजस्थान से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश करने के बाद उसे पुरसानी जेल भेज दिया है। होली के त्योहार को देखते हुए नैनीताल पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है। एसएसपी पंकज भट्ट के निर्देश पर सभी थाना और चौकी प्रभारियों को अलर्ट रहने को कहा गया है। इसके अलावा बीडीएस और डॉग स्क्वाड टीम को बाजार और स्टेशनों में चेकिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही होली के दिन यातायात पर खासी नजर रखने को कहा गया है। शराब पीकर या नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही 2 पहिया वाहन चालकों को काठगोदाम से ऊपर पहाड़ों की तरफ नहीं जाने दिया जाएगा। होली के दिन अमृतपुर और काठगोदाम जैसे नदी के बैराज में लोगों के जाने पर पूर्ण रूप से पाबंदी रहेगी। इसके अलावा जंगल के अंदर जाने वाले लोगों को भी बॉर्डर से वापस किया जाएगा। उत्तराखंड में जल्द ही उन अफसरों की कुर्सियां हिलाई जाएंगी जो पिछले 5 साल से एक ही स्थान ऑफिस पर जमे हैं और ठीक तरीके से जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐसे अफसरों से नामों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने हिदायत दी है कि विधायकों की योजनाओं पर अमल में देरी के लिए अफसरों की सीधी जवाबदेही होगी। उन्होंने विधायकों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने के निर्देश दिए हैं।